नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने दिन भर की कुछ ऐसी खबरें लेकर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और मेरे लिए बताना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा शुरू हुई है, लेकिन चार धाम यात्रा के शुरू होते ही खराब व्यवस्था और अंध भक्तों ने एक तरीके से चार धाम यात्रा को घेर लिया है और चार धाम यात्रा में खराब व्यवस्था के साथ साथ अंध भक्तों का बोलबाला हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर एक तुगलकी फरमान जो है वो जारी कर दिया गया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। आप भी अगर उसको सुनेंगे तो आप भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि आप लोग जब चार धाम यात्रा में जाएंगे तो आपको भी वो चीज फेस करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री में जो मंदिर है, जहां से गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पर गंगोत्री मंदिर की कमेटी ने एक रूल बनाया है कि गंगोत्री मंदिर में एंट्री करने से पहले, भगवान के दर्शन करने से पहले गाय का गोबर खाना होगा और गाय का मूत्र पीना होगा। ये कैसी आस्था है भैया? आप क्यों मलमूत्र खिला पिलाकर जो है वो भगवान के दर्शन करवा रहे हैं? ये कहां लिखा हुआ है? और क्या मल मूत्र खाया जाता है? खबर यह है कि गंगोत्री की जो कमेटी है वो एक रूल बना रही है कि गंगोत्री जो मंदिर है उसमें कोई नॉन हिंदू ना एंटर करे, इसलिए वो हिंदुओं की पहचान कराने के लिए एक पंचगव्य जो है वो मंदिर की गेट पर श्रद्धालुओं को पिलाएंगे। वो पंचगव्य मिलकर बना होगा गाय के दूध से, घी से, दही से। यहां तक बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, खिलाएं पिलाएं, अच्छी चीज है। लेकिन उस पंचगव्य में गाय का गोबर भी मिलाया जाएगा और गाय का मूत्र भी मिलाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों, ये किस तरीके की आस्था है जिसको साबित करने के लिए मलमूत्र खाना पीना पड़ रहा है? और मेन चीज ये है कि क्या किसी चीज का मलमूत्र जो उसकी बॉडी ने रिजेक्ट करके वेस्ट बाहर फेंक दिया है, जो गाय की बॉडी के लिए जो चीज वेस्ट है, गाय की बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको इंसान खाएंगे और उससे इंसान अगर बीमार हो गए तो ये तुगलकी फरमान, न जाने किस तरीके का फरमान जो है वो गंगोत्री कमेटी लेकर आने वाली बताया जा रहा है। इसको लागू किया जाएगा ताकि जो नॉन हिंदूज हैं वो मंदिरों में ना जाएं। मतलब ये कहां का आप समझ सकते हैं। आप लोग भी जब गंगोत्री जाएंगे तो शायद तब तक ये कानून बन जाए और आपको भी पंचगव्य और गाय का गोमूत्र और गोबर उसका टेस्ट, उसको टेस्ट करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि किसी की आस्था को लेकर आप इस तरीके के फरमान नहीं बना सकते, आप किसी को मलमूत्र नहीं खिला सकते। ये सिर्फ ये जानने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कि वो हिंदू है या नहीं है। अगर दूसरे धर्म के लोग भी आपके धार्मिक स्थल पर आ रहे हैं, अच्छी बात है आपके लिए, तो वो तो आपके धर्म में आस्था रख रहे हैं, तो आप फिर ये इस तरीके के आइडेंटिटी प्रूफ उनसे क्यों ले रहे हैं? अरे भैया, आपको अगर आइडेंटिटी प्रूफ लेना है तो आधार कार्ड चेक कर लीजिए, आप आधार कार्ड देख लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आधार कार्ड में तो नाम होता है ना, सरकार ने बनाया आधार कार्ड। लेकिन गंगोत्री मंदिर ट्रस्ट के लोग जो हैं वो गाय का गोबर और मूत्र खिला पिलाकर ही आइडेंटिटी जो है वो चेक करने वाले, क्योंकि उनको लगता है कि सभी हिंदू जो हैं वो गाय का गोबर, जो मलमूत्र जो है वो खाते पीने, हालांकि हम नहीं करते। इसके अलावा आपको बता दें कि केदारनाथ की जो यात्रा शुरू हुई है उसमें एक बड़ा मामला सामने ये आया है कि एक कश्मीरी युवक, आप ये वीडियो देखिए पहले। ये देखो भाई, मुसलमानों को बंद कर रखा है, ये बहन तो यहाँ पे घूम रहे हैं। चार धाम में इस साल बंद है, इनका बैन है। और ये देखो, ये बैन यहाँ पे सारे चल रहे हैं। यहाँ पे किसने बुलाया तुम्हें? ये है अरे जसपाल की ऐसी तैसी बुला, जसपाल को बुला, फोन कर जसपाल को, तुम फोन कर जसपाल को। आया जसपाल वाला, तुम्हें पता है ना बैन है इस बार, तुम ये करके रहे हो है? तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? साले तुम यहीं पे कमाते हो और हम पे बम फोड़ते हो हैं? यहाँ केदारनाथ में भी पहुँच गए हैं। सरकार पता इस बार बैन करके सरकार साली सोई हुई है, सब चीज बैन। बुला उसको जसपाल को, तो इधर तो देखो, देखते हैं। कहाँ से हो आप वैसे? जम्मू से। नाम क्या आपका? जम्मू से यहाँ कमाने आए हो, तुम्हें पता नहीं इस बार बैन है? हाँ, इसके साथ बात करो। किसके? हाँ करवा, बुला उसको, जसपाल को यहाँ पे बुला। जसपाल, हेलो। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक कश्मीरी युवक है जो कि वहां पर काम कर रहा है, जो खच्चर चलाने के लिए गया है। जो केदारनाथ का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, उस पर जो लोग पैदल चलकर नहीं जा सकते उनके लिए खच्चर की सुविधा होती है। ऐसे में ये व्यक्ति जो है वो कश्मीर से आया है
और यहाँ पर काम कर रहा है, रोजगार की तलाश में आया है, और उससे लोगों को भी फायदा होगा, लोगों को परेशानी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ युवा इसको रोक लिए, बोल रहे तुम मुस्लिम हो, तुम कश्मीर से यहाँ कैसे आ गए? अरे भैया, कश्मीर से आया है, कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है, हमारे देश का ताज है, हमारे देश का सर है। कश्मीर के लोग इस देश के निवासी हैं, वासी हैं। जितना मेरा अधिकार इस देश पर है, उतना अधिकार कश्मीर के लोगों का इस देश पर है। मैं अगर कश्मीर घूमने फिरने जा सकता हूं, काम करने जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, तो कश्मीर के लोग भी आ सकते हैं। अब ये इसलिए कह रहे हैं कि केदारनाथ में कोई मुस्लिम ना आए। अब जाहिर सी बात है, किस तरीके की मतलब जो भावना है लोगों की एकदम आहत हो जाती है। अरे भाई, वो पैसा कमाने आया है। पहले तो आप बोलते थे कि कश्मीरी लोग जो है वो भारत को अपना नहीं मानते। अब कश्मीरी लोग आ रहे हैं भारत में, काम करने के लिए आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं, और आप इस तरीके का व्यवहार कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो फिर ये क्या मेमोरीज लेकर वहां पर जाएंगे? राष्ट्रवाद है वो छंद राष्ट्रवाद है। वो कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं करते हैं, उनको कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। कश्मीर के लोगों को वो एंटी नेशनल कहेंगे, लेकिन जब कश्मीर की बात आई बोलेंगे अरे हमारा हिस्सा है, हमारा अंग है। अब जाहिर सी बात है कि लोग जिस तरीके से चीजों को बोलते हैं, जिस तरीके की चीजें लोगों के अंदर भरी जा रही है, जिस तरीके की चीज चारों तरफ चल रही है, वही खुलकर सामने आएगा। अब चलते हैं अजीत भारती की ओर। जी हाँ, यूट्यूबर अजीत भारती, जिनका मुंह इतना बड़ा है कि वो उससे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बक देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जाति के लोग जो हैं वो सिस्टम में हर जगह बैठे हुए हैं, तो अजीत भारती के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अजीत भारती किसी को भी कुछ भी कह देगा, और शायद उसको ऐसा इसलिए लगता है कि उसको लगता है कि वो ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण होने पे घमंड है, स्वर्ण है, और उसी की जाति के लोग हर जगह लॉबी में बैठे हैं, तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो। लेकिन अजीत भारती को इस बार गुजरात पुलिस ने कस के रेल दिया है भैया। गुजरात पुलिस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर, एक पैरोडी गीत जो था उसको टिप्पणी करने को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अजीत भारती के खिलाफ गुजरात पुलिस ने बीएनएस की धारा 152 और 353 में गैर जमानती धाराओं में मुकदमा लिख लिया है। अब अजीत भारती की आदत है, जब भी कोई पीएम या सीएम कोई दलितों के, पिछड़ों के हितैषी की होने की बात करते हैं, तो अजीत भारती उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। और अजीत भारती ने हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान थे, यूजीसी के मामले को लेकर, उनको लेकर एक वीडियो किया था जिसमें बहुत गलत टिप्पणी की थी। तब भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई थी, लेकिन अब इसके ऊपर मुकदमा हो गया है। मैं चाहता हूं जल्दी कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरीके का अपमानजनक गाना इसने गाया है, इसको पता लगना चाहिए कि मोदी जो है हमारे देश की शान है भैया। और गुजरात पुलिस अच्छे से खातिरदारी करें। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आज पहले चरण की वोटिंग में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु शेखर को दौड़ा कर पीट दिया गया है। जी हां, कुमारगंज विधानसभा में शुभेंदु शेखर पहुंचे थे, और बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों को लगा कि बीजेपी के प्रत्याशी कुछ धांधली करेंगे, और ऐसे में लोगों ने घेर लिया और दौड़ा कर पीटा। यह देख लीजिए वीडियो, आप देख सकते हैं कि कैसे जो सुरक्षा कर्मी था उसने जान बचाई शुभेंदु शेखर की। अब ये बहुत, मैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि वो लोग जनता ही होगी, वो लोग टीएमसी के लोग भी हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर टीएमसी का प्रत्याशी जाए तो वहां बीजेपी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे में जब बंगाल में चुनाव की सिक्योरिटी को लेकर इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, इतने बड़े स्तर पर सीआरपीएफ डिप्लॉय की जा रही है, और बंगाल चुनाव को इतना सीरियस सरकार ले रही है, ऐसे ले रही है कि जैसे चुनाव बंगाल में नहीं पीओके में करा रही हो, तो ऐसे में एक बीजेपी का प्रत्याशी, उसके साथ एक सुरक्षा कर्मी, क्यों? या सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं तो प्रत्याशी अपने साथ लेकर नहीं चल रहा है, वो कुछ गड़बड़ धांधली कर रहा है, या फिर प्रत्याशी को सुरक्षा कर्मी दिए नहीं गए। जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर दौड़ाया, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये तमाम चीजें हैं। दोस्तों, आपको इस बीच में एक वीडियो दिखाता हूं। मेरे फेवरेट रिपोर्टर हैं समदेश भाटिया, उनका एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाता हूं। उम्मीद करता हूं कि संदेश जो होंगे वो इस पर कॉपीराइट नहीं देंगे। देखिए अंधभक्तों की पागलपंती। ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? मोदी जी। साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी लाएगा।
ये बताओ एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। आपने अंधभक्तों की पागलपंती देखी, कैसे बोल रहे हैं कि ईरान इजराइल का रुख कौन रुकवाएगा, सूडान का युद्ध कौन रुकवाएगा, सब जगह मोदी जी आएंगे। अब चलते हैं राजस्थान में। भैया आपने देखा है गार्ड ऑफ ऑनर रिस्पेक्ट में दिया जाता है अपने से ऊपर वाले पदों पर, जब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठते हैं, या फिर गार्ड ऑफ ऑनर शहीदों को दिया जाता है। शादियों में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, वो भी राजस्थान में। राजस्थान के एक मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, उनकी बेटी की शादी में राजस्थान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, क्योंकि वहां पर 2 राज्यपाल पहुंचे थे। अरे भैया राज्यपाल साहब अगर कहीं पहुंचे हैं तो वो जहां पर वो जिस जगह रुकेंगे या फिर किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब राज्यपाल साहब अपने किसी पारिवारिक फंक्शन में पहुंचे हैं तो राजस्थान पुलिस वहां जाके गार्ड ऑफ ऑनर दे आ रही है। मतलब एक तरफ तो बारात में बाजा बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है, और उधर राजस्थान पुलिस भोपू बजाकर गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। मतलब आप देख सकते हैं कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के मंत्रियों का भौकाल है, बेटी की शादी में गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा दिया। हमको लग रहा है कि लड़के वालों ने दहेज में मांग की होगी कि मंत्री जी एक बार गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा दीजिए, तो मंत्री जी सोचा गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दिलवाया जाए। 2 सिटिंग गवर्नर को शादी में बुला लिया और बोल दे देखिए भैया गवर्नर साहब आ रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दो। तो आपको ये खबरें कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।